सर 2006 में भिंड में आपने एक एंटी डकैत ऑपरेशन लीड किया था, जिसमें एक डकैत को जो है एलिमिनेट करना पड़ा था। उस ऑपरेशन के बारे में बताइए कि एक्चुअल में उस रात को हुआ क्या था? देखिए, उस समय गैंग मूवमेंट काफ़ी चलते थे। अब वहाँ पे गैंग्स नहीं रह गए हैं, नहीं तो वहाँ पे चंबल के बीहड़ों में भिंड, मुरैना, धौलपुर, बगल में जो जसवंत नगर है, जालौन है, औरैया है, वहाँ पूरे गैंग्स मूवमेंट होते रहे हैं। मेरे कार्यकाल में भी 3-4 गैंग सक्रिय थे, जैसे जगजीवन परिहार का गैंग था, सलीम गुजर का गैंग बचा हुआ था, एक रामू गैंग था। तो उसके आने की सूचना थी, रामू गैंग का मूवमेंट चल रहा था। रात को हमें सूचना मिली कि यहाँ कैंप कर रहा है, तो हमने फिर अपने 2-3 पार्टी के साथ घेराबंदी करी, गोली चली और फिर उसमें वो पता चला कि उसका जो सरगना है रामू, वो मारा गया। इसके बाद फिर मेरे को उस पर गैलेंट्री मेडल मिला है। सो वाज़ देयर समवन जिसकी आपने जान बचाई थी? नहीं, उस समय कोई पकड़ नहीं कर रखी थी गैंग ने, गैंग के ओके। पास कोई पकड़ नहीं थी। वो चूँकि गैंग का लीडर के ऊपर इनाम था और गैंग का मूवमेंट वहाँ चलता था। वहाँ तो हमेशा जब भी गैंग के मूवमेंट की खबर होती थी तो घेराबंदी की जाती थी। रात का समय था, घेराबंदी की गई, उनको चैलेंज किया गया कि आप सरेंडर करो। तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी फायर की गई, तो फिर उसमें गैंग लीडर मारा गया था। सर ऐसे हाई रिस्क ऑपरेशन करने से पहले आप किस तरीके की प्लानिंग करते हैं? एंड किन फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं कि ये जो ऑपरेशन होने वाला है, वो सक्सेसफुल हो? देखिए, मैं तो कई सिचुएशंस में रहा। सिविल पुलिस में तो मैं एंटी डकैती ऑपरेशन में रहा, भिंड रहा। फिर कुछ समय के लिए सेंट्रल डिप्यूटेशन में जाने से पहले मैं 1 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं, नक्सल ऑपरेशन में आईजी बालाघाट भी था। फिर मैं 2 बार नॉर्थ ईस्ट रहा, डीआईजी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस अरुणाचल, और जब मैं दोबारा बीएसएफ में गया तो चूरा चांदपुर मणिपुर आईजी बीएसएफ, अब जहाँ बहुत ट्रबल चल रही है। फिर मैं कश्मीर वैली का हेड था। जब भी कोई भी ऑपरेशन प्लान करते हैं, हम करना चाहिए, तो उसमें बड़ा डिटेल प्लानिंग की जाती है, पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। जो भी, चाहे आतंकवादी है या नक्सल है या डकैत है, उसका पूरे व्हेयर अबाउट्स, गैंग मेंबर्स, उसका मूवमेंट का पैटर्न क्या रहा है, और इसके बाद फिर हमारा किस तरह हम घेराबंदी करेंगे, किस तरह स्टॉप पार्टी कहाँ लगाएंगे और किस तरह आगे एम्बुश लगाएंगे, ताकि अगर इस दिशा में भागेगा तो कैसे उसको कौन सी पार्टी कवर करेगी, फिर सेफली रिट्रीट कैसे करेंगे ताकि हमारी कैजुअल्टी ना हो, फिर इसको देखेंगे कोलेटरल डैमेज ना हो, किसी सिविलियंस को कोई नुकसान ना हो। तो ये बहुत सारी डिटेल प्लानिंग करनी पड़ती है और फिर बाद में कंटिजेंसी प्लानिंग भी करनी पड़ती है कि अगर एक मेन प्लान अगर फेल हुआ तो वी शुड बी एबल टू फॉल बैक अपॉन दस और कंटिजेंसी प्लानिंग। तो डिटेल प्लानिंग होती है और हर तरह की प्लानिंग अलग अलग थी। हो एंटी डकैती ऑपरेशंस में अलग तरह की प्लानिंग होती है, एंटी नक्सल में अलग तरह की होती है। जो बॉर्डर एरियाज़ है, इंडो पाक बॉर्डर जहाँ में आईजी कश्मीर था, इंडो तिब्बतन बॉर्डर जहाँ पर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग मेनली होती है, वो अलग अलग तरह के टेरेन में, अलग अलग तरह की सिचुएशंस में अलग अलग तरह की प्लानिंग होती है।